साथियों, आज हम भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 19 की विवेचना करेंगे। श्लोक 18 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि शरीरी अर्थात आत्मा अविनाशी है। जो शरीरी को अविनाशी नहीं मानते, उनके लिए भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, सुनिए यह श्लोक। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस अविनाशी शरीरी अर्थात आत्मा को जो मारने वाला जानता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मरता है और न ही मारा जाता है। अब इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। जो व्यक्ति इस शरीरी को मारने वाला समझता है, वह सत्य को नहीं जानता, क्योंकि शरीरी में तो कोई कर्तापन होता ही नहीं है। जिस प्रकार कोई कारीगर किसी औजार के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता, उसी तरह शरीरी भी शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यह शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, और जब शरीरी शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, तो वह यह जानता है, यह समझ रहा है कि शरीर से होने वाली क्रियाएं उसके द्वारा की जा रही हैं, और वह अपने को इसका कर्ता मान लेता है। यदि यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े, तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता। इस प्रकार शरीरी न तो कुछ करता है और न ही कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। कर्म और क्रियाशीलता का भाव तो बुद्धि में होता है, और बुद्धि आत्मा से शरीरी से श्रेष्ठ नहीं है। शरीरी तो बुद्धि से परे है, बुद्धि उसे छू भी नहीं सकती, तो फिर उसको समझने की बात तो बहुत दूर की है। साथियों, जिस प्रकार शरीरी मारने वाला नहीं है, उसी तरह यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जिसमें परिवर्तन होता है वही उत्पन्न होता है और वही मरता है। जो व्यक्ति इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला समझता है, वह इसको किसी भी ढंग से उचित या ठीक से नहीं समझ पाता है। शरीरी न तो नाश करने वाला है और न ही नष्ट होने वाला है। यह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों बना रहता है। अतः हमें शरीरी के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अंत में हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु का भ्रम, डेथ का जो भ्रम है, हम सबके भीतर बना रहता है, और इसका कारण है कि हम अपने को शरीर मानते हैं। जब तक हमारा यह भ्रम दूर नहीं होगा, तब तक हमें मृत्यु से भय लगता रहेगा, हम डरते रहेंगे। उदाहरण के तौर पर, जब हम स्वप्नावस्था में होते हैं और कोई स्वप्न देख रहे होते हैं कि हमारे शरीर के किसी भाग पर कोई चोट लग गई है, और वह चोट इतनी ज़्यादा है कि उससे हमें महसूस करते हैं असहनीय पीड़ा, ऐसा दर्द महसूस करते हैं हम कि जैसे सचमुच की चोट हमको लगी हुई होगी। यह पीड़ा हमें तब तक होती रहती है जब तक कि हम उस स्वप्न से जाग नहीं जाते और हमारा यह भ्रम टूट नहीं जाता। इसी तरह हमें यह भ्रम है कि हम शरीर हैं, और इसी कारण से हमें मृत्यु से भी भय लगता है। वे आत्मज्ञानी पुरुष जिनका शरीर होने का भ्रम समाप्त हो जाता है,
वे मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए साथियों, हमें ये जानना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी अमर आत्माएं हैं और हमारा चिंतन भी यही होना चाहिए कि हम अजर और अमर हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।